नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कल ही एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 41,000 पदों पर चुनाव से पहले ही भर्ती हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी मार्च के दूसरे हफ्ते में और फिर कोई भर्ती नहीं होगी। आचार संहिता में दोस्तों एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर HSSC को एग्ज़ाम लेना पड़ा तो एग्ज़ाम लेने से उनको कोई नहीं रोक सकता। आचार संहिता में एग्ज़ाम लिया जा सकता है और यहाँ तक कि रिजल्ट भी निकाला जा सकता है। जो सिर्फ रोक होगी वो होगी ज्वाइनिंग पे, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर सरकार की मंशा ठीक है तो भर्तियों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम बात भी करेंगे साथ में TGT की भी। TGT का जो केस है उसके रिजल्ट की भी बात बार बार मुख्यमंत्री जी को बताई जाती रही है और हर बार उनका आश्वासन यही रहा है कि कोर्ट की वजह से केस रुका हुआ है। TGT का अगर हम जनरली केस देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, सिर्फ सोशो इकोनॉमिक के नंबर की वजह से बात नहीं बन रही है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने सभी केसेस को इकट्ठा कर लिया है। जो CET ग्रुप 56 और 57 से रिलेटेड केस था उसमें कई प्रकार के केसेस जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन रिपीट का मामला भी है, सोशो इकोनॉमिक के नंबर भी हैं। तो उसकी जो तारीख है वह रखी गई है 21 फरवरी। वैसे तो 17 फरवरी को जो है फाइनल जो असाइनमेंट्स हैं वो सारी जमा हो जाएंगे, जो कि जितने भी आर्गूमेंट्स हैं वो पक्ष और विपक्ष की तरफ से सभी को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके बाद 21 फरवरी को कहा जा रहा है कि 21 फरवरी को इस चीज़ को लेकर फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि ग्रुप 56-57 की भर्ती कैंसिल होगी या फिर इसका जो है रिजल्ट जारी करने के लिए HSSC को बोला जाएगा। अब दो ही केसेस हो सकते हैं कि अगर यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक के नंबर के आधार पर ग्रुप 56-57 के पेपर को कैंसिल किया जाता है तो TGT वालों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उनका केस जो है हो सकता है अलग बेंच में दोबारा से जाए और फिर थोड़ा और टाइम लगे उस चीज़ को संभलने में। और अगर ग्रुप 56-57 के एग्ज़ाम को हरी झंडी मिल जाती है तो TGT का रिजल्ट भी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार की भी कोशिश है। TGT के केस में कोई ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं है, सिर्फ सोशो इकोनॉमिक को लेकर ही मेन दिक्कत है। अब जैसा कि मुख्यमंत्री भी बार बार बयान देते हैं कि हम चुनाव से पहले ही जो है सारी भर्तियां कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं कि भर्तियां कंप्लीट होती हैं या फिर ये विधानसभा चुनाव तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार जो कोर्ट केस हो जाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि जो भर्तियाँ अभी नियुक्तियाँ मिली हैं 10,000 से ज़्यादा पदों पर, जो ALM वगैरह की पोस्ट पे, टेक्निकल पोस्टों पे जो नियुक्तियाँ मिली हैं उनमें का भी केस जो हाई कोर्ट में जा चुका है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि टेक्निकल आधार पर उन्हें मौका नहीं मिला गया। वो एलिजिबल थे लेकिन उनको जो है उस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया गया जिस एग्ज़ाम को देने के लिए वो एलिजिबल थे। अब वो केस वहाँ पर चला हुआ है, उसकी तारीख जो है 28 फरवरी लगी हुई है। अब देखते हैं कि TGT के एग्ज़ाम में ये क्या होता है और CET के ऊपर भी डिपेंड है कि CET का जो रिजल्ट रहता है हाई कोर्ट उस एग्ज़ाम को कैंसिल करता है या नहीं करता है। उसके आधार पर अगर वो कैंसिल नहीं होता है तो TGT का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ग्रुप 56 पेपर कैंसिल हो जाता है तो उसमें जो है TGT का जो अलग केस बनता है उसके लिए अलग से डेट दी जा सकती है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कोई भी अपडेट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।